हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग जिस क्वेश्चन में बात करने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से इंपॉर्टेंट, नहीं, ये आपकी ज़िंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, मॉडर्न टेक्निक लाइक सरोगेट मदर, स्पर्म बैंक एंड IVF टेक्निक विल हेल्प द ह्यूमन बीइंग। ये सब क्या है, इन सभी बातों को समझाएंगे हम लोग यहाँ पे आपको। तो अभी आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बस इतना तो आइए देखते हैं इसके सोल्यूशन में हम लोग क्या कुछ लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे ये सरोगेट मदर क्या होता है, स्पर्म बैंक क्या होता है, IVF क्या होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ, ये जो मॉडर्न टेक्निक है, चाहे वो सरोगेसी हो, चाहे वो स्पर्म बैंक हो, चाहे वो IVF टेक्निक हो, इन सभी का यूज़ ऐसे कपल कर सकते हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, जो बच्चे पैदा करना तो चाहते हैं लेकिन उनके बच्चे हो नहीं रहे हैं किसी कारणों की वजह से। यहाँ पे क्या होता है कि जो अनलिटरेट पीपल होते हैं वो चले जाएंगे बाबा के पास, वहाँ पे भूत वत भगाएंगे वहाँ पे। तो होता क्या है, वहाँ पे बाबा मस्त पैक उन लोग से पैसा वैसा ऐंठ लेता है और दुनिया भर का ताम झाम बता देता है और वो जिंदगी में परेशान रहते हैं हमेशा। लेकिन क्योंकि आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप लोग को यहाँ पे समझ लेना है कि इसके पीछे पूरा क्या आइडियोलॉजी काम करती है। सबसे पहले समझते हैं सरोगेसी क्या होता है। देखिए, सरोगेसी टेक्निक तब यूज करी जाती है जब जो औरत है जो माँ बनना चाहती है लेकिन उसके यूटेरस के साथ में कुछ तकलीफें हैं। यूटेरस वो प्लेस है जहाँ पे बेबी का 9 महीने तक डेवलपमेंट होने वाला है। सोचो, अगर उस यूटेरस के अंदर ही प्रॉब्लम है तो बेबी का डेवलपमेंट 9 महीने तक कैसे कर पाएगा वो यूटेरस। सो इसके लिए इस टेक्निक के अंदर जो औरत होती है, यानी कि जो माता होती है, डिजायर मदर बोल सकते हैं यहाँ पे, जो औरत है जो मदर बनना चाहती है, ये ओवम में से उस साइड को निकाला जाता है, यानी कि एग को निकाला जाता है। एंड जो फादर होता है, मतलब जो फादर बनने वाला है, मेल पार्टनर, उसके द्वारा स्पर्म को कलेक्ट करा जाता है। और ये जो एग है जिसको ऊसाइड कहते हैं, ये ऊसाइड जो मदर के ओवम से निकाला गया है, एंड ये जो स्पर्म है जो मेल से निकाला गया है, इन दोनों को टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के दोनों का फर्टिलाइजेशन करा जाता है एक प्रॉपर कंडीशन के अंदर। एंड उसके बाद उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर मेल के स्पर्म और फीमेल के एग दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है। हाँ, जाइगोट बनता है और जाइगोट से फिर वो एम्ब्रियो बनता है। एंड उसी एम्ब्रियो को उस टेस्ट ट्यूब से निकाल के किसी और औरत को पकड़ा जाता है जिसका यूटेरस सही होता है, उसके यूटेरस के अंदर उसे इम्प्लांट किया जाता है। एंड वो जो थर्ड औरत होती है जिसके यूटेरस में अभी इस नए वाले एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया गया बाहर से, अब वो औरत इस कपल के इस बेबी का डेवलपमेंट करेगी 9 महीने तक। एंड जैसे ही उस दूसरी औरत के पेट में इसके बच्चे का डेवलपमेंट हो जाएगा, मतलब 9 महीना पूरा हो जाएगा, फिर जो बच्चा हो जाएगा वो हो जाएगा। उसके बाद उस औरत को ये कपल्स कुछ अपना पेमेंट वगैरह देंगे और फिर वो औरत फ्री हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सरोगेसी। देखिए, ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के अंदर जो औरत पकड़ते हैं ये लोग, ये औरत बेचारी बहुत गरीब होती है, जिसको पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत आवश्यकता होती है। ऐसे ही लाचार औरतों को ये लोग पकड़ते हैं और उनको बस 1-2 लाख रुपये दे के अपना काम सुलटा लेते हैं। लेकिन तुमको एग्जाम में ये सारी बातें नहीं लिखनी है। और यहाँ पे जो थर्ड औरत थी जिसने बच्चे को पैदा किया है, जिसने सरोगेसी इस प्रोसेस को अंजाम दिया है, उस औरत को कहते हैं सरोगेट मदर। अब बात करते हैं दूसरा मॉडर्न टेक्निक जो है स्पर्म बैंक। देखिए, जो स्पर्म बैंक होता है इसे सीमेन बैंक भी कहा जाता है। अब बैंक का मतलब क्या होता है बेसिकली? बैंक देखिए वो प्लेस होता है जहां पे हम लोग पैसे को जमा करते हैं, उसे मनी बैंक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बैंक की बात करें वो है स्पर्म बैंक। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इस बैंक के अंदर ऐसे मेल जाते हैं, ऐसे लोग जाते हैं जिनके बॉडी के अंदर जो स्पर्म बन रहे हैं उसका काउंट कम है। मतलब जितना स्पर्म बनना चाहिए एक को फर्टिलाइज करने के लिए, उतना स्पर्म इनकी बॉडी में नहीं बन पाता है। तो ये जाते हैं स्पर्म बैंक और वहां से सीमेन को लेते हैं। देखिए, जो स्पर्म होता है ये बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स के साथ प्रेजेंट होता है। तो जब ये विटामिन्स और मिनरल के साथ प्रेजेंट होता है, अपनी पूरी कॉलोनी के साथ प्रेजेंट होता है, तो इसे कहते हैं सीमेन। और जब वो खाली खाली रहता है तो उसे हम लोग स्पर्म कंसिडर करते हैं। तो ये जो मेल होता है जिसको जरूरत होती है, जिसका काउंट लो होता है, वो जाता है स्पर्म बैंक और सीमेन बैंक में। एंड वहां से ये लोग सीमेन वगैरह को कलेक्ट करते हैं और वही फिर टेस्ट ट्यूब वाली कहानी चलती है और फिर बच्चा पैदा हो जाता है। एंड ये जो आखिरी वाला मेथड है इसे कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एंड ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको IVF कहते हैं शॉर्ट में, ये भी बाहर से ही फर्टिलाइजेशन किया जाता है। तो अगर हम मोटा मोटा बात करें तो ये सरोगेट मदर, ये स्पर्म बैंक और ये IVF टेक्निक, हाँ, ये ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। एंड अब मैं आप लोगों को यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जितने पॉइंट्स आपके स्क्रीन पे आए हैं, इतने पॉइंट इस क्वेश्चन के लिए इनफ हैं। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन के आंसर में आपको एक पॉइंट भी नहीं लिखने का है। एंड आई होप आप लोग को क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया रहेगा। एंड स्टिल अगर आप लोगों को कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसके आगे के कुछ और कंसेप्ट के साथ में। एंड अगर आप लोग को हमारी वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने मिलती है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।